चलिए आज आपको एक घर में लेकर चलते हैं, शहर से दूर एक घर में। हेलो, कोई है? यहाँ भी कोई नहीं। हेलो, कोई है घर में? ये रही एमिली। चलो कोई तो है। घर में एमिली किताब पढ़ रही है, शायद ये कुछ ढूंढ रही है। इसे ऊपर से कोई आवाज सुनी। अगले दिन सुबह एमिली उठी, फिर खाना बनाया, खाना खा रही है। लेकिन ये क्या, एमिली चोट के कारण रो रही है। अगले दिन एमिली फिर खाना बना रही है, समय गुजारने के लिए घर की सफाई कर रही है, लेकिन शायद कोई आवाज सुनकर डर गई। अगले दिन एमिली घर का जरूरी सामान लेने घर से बाहर जाने वाली थी। उसे फूल भी लेने थे। एमिली ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन तभी बंद कर दिया और उसके पास फ्लावर, घर का सारा सामान भी आ गया था। ये क्या, ये कैसा दरवाजा है? खोलो, बंद करो और सारा सामान हाजिर। अब एमिली खाना खा रही है और फिर वही हरकत। अब हमें एमिली एक कमरे में दिखती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, एमिली। एमिली डर कर पूछती है, कौन है? जे मैं हूँ, सिल्विया। एमिली, कौन सिल्विया? सिल्विया, डरो मत एमिली, मैं इसी कमरे में हूँ। इसके बाद सिल्विया एक गाना गाने लगती है, जिसे सुन एमिली थोड़ा शांत होती है। सिल्विया कहती है, एमिली मेरे साथ कहो, मैं एक भूत हूँ। एमिली, मैं एक भूत हूँ। सिल्विया, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा याद करो। एमिली, मुझे याद है, मेरा इसी कमरे में कत्ल हुआ था। सिल्विया, और याद करो, किसने तुम्हें मारा था? एमिली, एक राक्षस ने। वो काफी लंबा आदमी था। वो मुझे जानता था, लेकिन मैं उसे नहीं जानती थी। ये कहकर एमिली रोने लगती है। सिल्विया कहती है, मुझे इस घर के लोगों ने तुम्हारे साथ बात करने को बुलाया है। वो तुमसे बहुत डरे हुए हैं। एमिली, मुझसे? लेकिन क्यों? सिल्विया, हाँ एमिली, तुमसे, क्योंकि तुम एक भूत हो। एमिली, मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकती? मुझे तो लगता है कि मैं नहीं, तुम ही भूत हो। सिल्विया, नहीं एमिली, तुम ही भूत हो। एमिली, क्या इस घर के लोग मुझे देख सकते हैं? सिल्विया, नहीं, सिर्फ मैं ही तुमसे अपनी विधि द्वारा संपर्क कर सकती हूँ। एमिली, जानी तुम मरे हुए लोगों से बात करती हो? सिल्विया, हाँ, तभी तो मुझे इस घर के लोगों ने बुलाया है। एमिली पूछती है, क्या इस घर में मेरे रहने के कारण घर के लोग डरते हैं? सिल्विया, हाँ, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, फ्राई पैन हिलता है, इसीलिए घर वाले डरे हुए हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है। एमिली उसकी बातें सुनकर डर जाती है और उसे ही भूत समझती है। दरअसल एमिली को लगता था कि ये उसका ही घर है और कोई उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। सिल्विया कहती है, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, याद करने की कोशिश करो कि तुम क्या करती हो। एमिली, मैं अपने घर में खाना पकाती हूँ, इसे साफ करती हूँ और जरूरत पड़ने पर कभी कभी बाहर से सामान भी ले आती हूँ। सिल्विया, नहीं एमिली, तुम बाहर नहीं जाती। इसके बाद एमिली एक कुर्सी पर बैठ जाती है और सिल्विया से पूछती है, क्या मैं इस घर से चली जाऊँ? सिल्विया, कैसे? एमिली, घर के मेन दरवाजे से। सिल्विया, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो तुम सब कुछ भूल जाओगी। एमिली, नहीं, मैं सब कुछ याद रखूंगी। अब सिल्विया कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो और हर बार मुझे शुरू से तुम्हें फिर बताना पड़ता है कि तुम भूत हो। दोस्तों, एमिली जब भी इस कमरे से बाहर जाती है सब कुछ भूल जाती है कि वो कौन है। एमिली, मैं इस घर से कैसे निकल सकती हूँ? सिल्विया, मुझे नहीं पता, हर आत्मा का अपना अलग अलग तरीका होता है। एमिली, मुझे मेरा तरीका बताओ। सिल्विया, मैंने बहुत सी आत्माओं को आजाद किया है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें आजाद नहीं कर पा रही। एमिली उसकी बात सुनकर डर कर भागती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है सब कुछ भूल जाती है और फिर से खाना बनाने लगती है, खुद को जख्मी करती है, फिर से वही पुरानी हरकतें, पुराने काम शुरू कर देती है। अब फिर एमिली घर का सामान लेने के लिए बाहर जाने की तैयारी करती है। दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी झट से बंद भी कर देती है। वो कभी कभी कुछ आवाजें सुनकर डर भी जाती थी। कुछ दिन बाद सिल्विया फिर उससे संपर्क करती है। वो उसे एक कालीन पर खड़े होने को कहती है। एमिली उस कालीन पर जैसे ही खड़ी होती है तभी घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है। दरअसल उसे अपनी बीती जिंदगी कुछ कुछ याद आने लगती है कि कैसे किसी ने उसे चाकू से मार डाला था। कुछ देर बाद एमिली उठती है और सिल्विया से पूछती है, क्या मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ? सिल्विया कहती है, तुम जब भी कमरे से निकलती हो
तुम सब कुछ भूल जाती हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एमिली कहती है, अब मुझे सब याद आ चुका है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद एमिली घर से निकलने की जिद करती है। वो जैसे ही मेन दरवाजा खोलती है तो उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है, घना अंधेरा, जैसे दरवाजे के उस पार कुछ भी ना हो, जैसे दरवाजे के उस पार दुनिया ही ना हो। एमिली डर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन अब उसे अपने जैसी लड़की दरवाजे के पास दिखती है। एमिली उसे देख हैरान होती है। वो सीधा उसी कमरे में जाती है जहाँ सिल्विया उससे बातें कर रही थी। एमिली उसे सब सच सच बताती है कि दरवाजे के पार तो कोई दुनिया ही नहीं है। तभी एमिली जैसी लड़की कमरे के पास से गुजरती है, जिसे देख एमिली कहती है, देखा, तुमने देखा उसे? सिल्विया, किसे? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। तभी एमिली कमरे से बाहर निकलकर देखती है और पूरे घर में उसके जैसी ही लड़कियां घूम रही थी। एमिली उन्हें देखकर डर जाती है और जल्दी जल्दी उसी कमरे में जाती है जहां सिल्विया से बातें कर रही थी। सिल्विया, एमिली, पहले जब तुम मेरी बातें सुनकर इस कमरे से बाहर जाती थी तो सब कुछ भूल जाती थी, लेकिन अब तुम्हें सब याद रहता है। तुम्हें अपनी यादें दिख रही हैं। तुम जहाँ जहाँ घर में गई थी वहीं वहीं तुम्हें अपनी जैसी लड़की दिख रही है। इसके बाद सिल्विया उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया और तुम्हारा कत्ल नहीं हुआ था। एमिली उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। सिल्विया आगे कहती है, तुम्हें बचपन से एक गंभीर दिमागी बीमारी थी जिसके कारण तुम सही तरह से सोच और याद नहीं कर सकती थी। तुम कभी कभी बहुत गुस्सा कर जाती थी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद शांत भी हो जाती थी। तुम्हें किसी आदमी ने नहीं मारा था, बल्कि तुमने गुस्से में अपने आप को ही मार लिया था। एमिली उसकी बातें सुनकर हैरान होती है और उस पर गुस्सा भी करती है। दरअसल एमिली को यकीन था कि उसे किसी आदमी ने ही मारा था। सिल्विया कहती है, एमिली, जरा सोचो कि तुम्हें पूरे घर में अपने जैसी लड़कियां दिख रही हैं, लेकिन इस कमरे में क्यों नहीं दिख रही? एमिली पूछती है, क्यों? सिल्विया बताती है, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं कि इस कमरे में क्या हुआ था। सच ये है कि तुमने खुद को इसी कमरे में मारा था, और जब तुमने खुद को इस कमरे में मारा था तो तुम्हारे शरीर से दो आत्माएं बाहर निकली थी, एक तुम्हारी और एक शैतान की। ये वही शैतान है जिसने तुम्हारी जान ली थी। तुम उसे गुस्सा भी कह सकती हो। एमिली उसकी बातें ध्यान से सुनती है और एक कुर्सी पर बैठ जाती है। इसके बाद सिल्विया कहती है, मैं तुम्हारे अंदर के शैतान या उसकी आत्मा को तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो कभी किसी की बात नहीं मानता, पर तुम मेरी बात जरूर मान सकती हो। एमिली पूछती है, फिर वो शैतान मुझे क्यों नहीं दिखता? सिल्विया, जब तुम्हें उसकी याद आएगी वो तभी तुम्हें दिखेगा। इसके बाद सिल्विया चली जाती है और एमिली फिर से अपने वही काम करने लगती है। एमिली कभी भी घर के ऊपरी हिस्से में नहीं गई थी, क्योंकि उसे वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई देती थी जिनसे वो डर जाती थी। एक दिन एमिली घर के ऊपरी हिस्से में जाकर एक कमरे का दरवाजा खोलती है। उसे कमरे में सिर्फ अंधेरा नजर आता है और वो डरकर दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन वो फिर ऊपर जाने की सोचती है, लेकिन इस बार ऊपर से शैतान नीचे उतर रहा था। एमिली उसे देख डर कर भागती है और बाथरूम में दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। वो शैतान दरवाजे के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ और तुम मुझसे बच नहीं सकती। मुझे तुमने ही जन्म दिया है, लेकिन मैं तुमसे हमेशा ही दूर जाना चाहता था, पर तुमने मुझे कभी नहीं जाने दिया। इसके बाद वो शैतान यानी गुस्सा पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर एमिली को पकड़ लेता है। अगले दिन एमिली फिर से खाना बना रही थी, लेकिन उसने गुस्से से अपना हाथ जला लिया था। सोने से पहले वो खुद को थप्पड़ भी मारती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपने गुस्से यानी शैतान से पीछा छुड़ा लिया था, पर शैतान उसके पीछे दौड़ता है और दोनों उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ सिल्विया उससे बातें करती थी। शैतान फिर उसे पकड़ लेता है और एमिली को याद आता है कि उसने गुस्से में खुद को ही मार लिया था। एमिली सब शांति से देख रही थी कि उसे शैतान ने कैसे मारा था। दोस्तों, तो देखा आपने कि गुस्सा इंसान का कितना बड़ा दुश्मन होता है, जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।